पाठ 16 इंद्रधनुष। वर्षा ऋतु में वर्षा के थम जाने के पश्चात कई बार आकाश में इंद्रधनुष बन जाता है। इसकी आकृति धनुष के समान होती है। यह रंगों की कई पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। यह पट्टियां 7 रंगों की होती हैं: बैंगनी, गाढ़ा नीला, हल्का नीला, हरा, पीला, संतरी तथा लाल। वर्षा के थम जाने के पश्चात जल की बूंदें वायुमंडल में लटकती रहती है। सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग का होता है। इसकी किरणें जब जल की बूंदों में से लांघती है तो उनका श्वेत रंग 9 रंगों में बट जाता है। इन 9 रंगों में से केवल 7 रंग ही आँखों को दिखाई देते हैं। सूर्य की किरणें वायु में लटक रही बूंदों के भीतर प्रवेश करने के पश्चात जब बाहर निकलती हैं तो वे एक ओर मुड़ जाती हैं। इसी कारण इंद्रधनुष की रंगीन पट्टियां एक विशाल धनुष का रूप ले लेती हैं। इंद्रधनुष को यह नाम क्यों दिया गया है? वास्तव में हमारे ग्रंथों में इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। दूसरे शब्दों में वर्षा का होना या न होना इसी देवता के अधीन है, क्योंकि यह धनुष वर्षा की बूंदों के कारण बनता है। इसके बनने के कारण इंद्र देवता को माना जाता है। इसी कारण इसे इंद्रधनुष का नाम दिया गया है। इंद्रधनुष क्षितिज से आरंभ होकर ऊपर की ओर बना हुआ दिखाई देता है। क्षितिज वास्तव में दृष्टि की वह सीमा होती है जहाँ धरती तथा आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने धरती से आकाश पर जाने के लिए एक रंगीन पुल बना दिया हो। बच्चे इंद्रधनुष को देखकर हर्ष से तालियां बजाते हुए नाचने लगते हैं।